आपके हिसाब से एक आइडियल लाइफ़स्टाइल क्या है? कोई इंसान उसको अगर फ़ॉलो करे तो उसको कभी भी जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम नहीं होगी? मेरे को लगता है कि जितने भी ऑफिस गोवर्स हैं, हुँ। अगर वो समय नहीं निकाल पाते हैं एक्सरसाइज करने का, जिम करने का, हुँ, हुँ। चेयर पे बैठ-बैठ के अपने पैर को बिल्कुल सीधा हवा में करें और हुँ। 20 या 30 तक गिनें। मतलब ऐसे लिफ्ट करें? हाँ, पैर ओके, को अपना हवा में लिफ्ट करें, एक पैर ओके, को। ओके। उससे क्वाड्रिसेप मसल्स आपकी स्ट्रेंथन होती है। कि उसको होल्ड हाँ, करना है उसको ऐसे? हवा में होल्ड करना है, अच्छा, 30 तक गिनना है। एक पैर से 30 तक गिनना, फिर पैर नीचे करा। इसको 10 बार इस पैर से करें, 10 बार उस वॉव! पैर से करें। वेरी क्वाड्रिसेप सिंपल। स्ट्रेंथनिंग होगी। आपके अच्छा। ऑफिस में, स्कूल में स्टेयर्स होंगी, स्टेयरकेस के कोने पे खड़े हुए हुँ, और काफ मसल की स्ट्रेचिंग करी, ठीक हुँ। है? नहीं तो जैसे ही सुबह सो के उठते हैं, टॉवल होता है, टॉवल से अपने पंजों को अपनी तरफ खींचा, ठीक है? अच्छा। तो इससे काफ मसल में स्ट्रेचिंग आएगी, स्ट्रेंथनिंग आएगी। हुँ, तो ये फ्यू प्रैक्टिकल टिप्स हैं। इसके अलावा हैव माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्राई फ्रूट्स बहुत हेल्प करते हैं। उसके अलावा हाई विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स आर वेरी गुड, ओके। ठीक है? शुगर को अवॉइड करना इज़ वेरी गुड। जितने भी ये ज़्यादा आप फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं या जो कल्चर आया है ऑफ़िस में स्नैकिंग का, दिस इज़ इन अ लॉन्ग टर्म हार्मिंग योर जॉइंट्स अगेन, है ना? हुँ, हुँ, तो हुँ। शुड अवॉइड स्ट्रेस ईटिंग एट ऑल कॉजेज़, शुड अवॉइड स्वीट, शुड अवॉइड ऑल द फ्राइड फ्रॉम फूड दैट यू हैव फ्रॉम आउटसाइड। जी। एंड इन लॉन्ग रन आई एम नॉट सेइंग कि इमीडिएटली आपके नी पेन को खत्म कर देगी, हुँ, हुँ। बट इट्स लाइक अ एसआईपी दैट यू स्टार्ट इनटू योर नीज़। अपने नीज़ हुँ, का एसआईपी आप कर रहे हैं। आप 10 मिनट ये एक्सरसाइज करिए तो लॉन्ग रन में हुँ। इट विल बी डिलेड, है ना? सो ओके। इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। सो ये छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ेज़ जो आपके अ, मसल्स को, जॉइंट्स को मोबिलिटी बेसिकली प्रोवाइड करें एंड स्ट्रेंथ। एंड स्ट्रेंथ, मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ दोनों चीज़ें प्रोवाइड करें तो इससे लॉन्गर रन में हेल्दी रहते हैं। बिल्कुल, there's no डाइट doubt। का भी आपने एक ग्लिम्प्स दिया कि बिल्कुल। वही जो एक जनरल हेल्दी डाइट जी, होती है, बैलेंस जी, डाइट होती है उसको फॉलो करें। जी। परफेक्ट। डे टू डे वाली चीज़ें भी आपने कुछ मेंशन की थी। उनका क्या सॉल्यूशन होगा या अल्टरनेटिव होगा उसकी बात करते हैं। जैसे आपने बोला हील्स। आई अंडरस्टैंड हील्स पहनना इज़ नॉट रिकमेंडेड, नोबडी सेज आई थिंक दिखने के अलावा हील्स कोई किसी का भला नहीं करती हैं। बट देन व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? मैं अपने हॉस्पिटल में इकलौता ऐसा डॉक्टर हूँ जो स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जाता हूँ। ओके। मेरे सारे पेशेंट्स पूछते हैं और यहाँ तक कि कहीं न कहीं पहचान भी बन गई है। मेरे भाई की शादी में सूट के नीचे मैंने व्हाइट शूज़ पहने थे। हुँ। सो इंडिया में अब वो स्नीकर्स वाला ट्रेंड तो आ ही रहा है। हाँ, अब बट तो वेडिंग में भी लहंगे के नीचे स्नीकर्स चलते स्नीकर्स, हैं एंड दे हाँ, लुक रियली कूल। हाँ। सो एक कोटेशन है कि जग खुश या मन खुश। बट इफ यू आर हैविंग नी पेन, इफ यू स्टार्ट टू लाइक दिस, स्टार्ट टू यस। वेयर दिस इन द लॉन्ग रन, या। बहुत हेल्दी रहेगा आपके लिए, है ना? यस, छोटी-छोटी यस। जगह ये स्मॉल स्मॉल चॉइसेस, हाँ। वेयरिंग स्नीकर्स या फिर अगर किसी को ऑफिस जाना है तो ब्लैक स्नीकर्स भी आ रहे हैं। हुँ। क्योंकि एक पैर इंक्लिनेशन में हो जाते हैं। उससे राइट। ना केवल आपके नी में पेन आएगा, हुँ। पेल्विक एंटीरियर टिल्ट होगी, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होगा। अगर जब पेल्विक एंटीरियर टिल्ट होगा तो कमर पीछे स्पाज़म में जाएगी, कमर ज़्यादा पीछे जाएगी, हुँ। फिर गर्दन आगे आएगी। यस। सोचिए तो एंटायर थिंग इज़ गेटिंग प्रॉब्लमैटिक बिकॉज़ ऑफ दैट। राइट, राइट। मेरी 2 पेशेंट ऐसी हैं हुँ, जिन्होंने हुँ। अपनी एयरलाइन्स में से जॉब इसीलिए छोड़ी बिकॉज़ उनको हाई हील्स पहनने के लिए कहा जाता था। ओह! और 6 से 7 महीने के इलाज के बाद जब पेन नहीं आ रहा था, व्हेन डिस्क बल जितना हो गया कि सर्जरी वाज़ द ओनली ऑप्शन, हाँ, हाँ। आई गिव देम 2 ऑप्शंस, सर्जरी और लीव द जॉब। एंड नाउ बोथ ऑफ देम आर हैपीली वर्किंग समवेयर एल्स। तो माय इसलिए हाई गॉड! हील्स आर नॉट हेल्पिंग पीपल इन द नॉट लॉन्ग हेल्पिंग। रन एंड पीपल शुड अवॉइड हाई हील्स, खास करके हुँ। हमारी जितनी भी फीमेल ऑडियंस है। फुटवियर खरीदने से पहले लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उनको नी पेन या बैक पेन जैसी प्रॉब्लम्स ना हो? जब भी कोई शूज़ लेने जाएँ, तो 3 चीज़ें देखनी है। हुँ। एक तो शूज़ का जो विड्थ है, मिनिमम हो। ओके। दूसरा उसका जो टो बॉक्स है, हुँ, वो हुँ। ओपन हो। ओके, ओके। तीसरा जो आपके जो शू लेस वाला एरिया है वो ब्रीथेबल हो और चौथा आप शूज़ को एक हाथ में फ़ोल्ड कर सकें, शूज़ फ्लेक्सिबल हो। ये 4 से 5 फीचर्स अगर आप अपने शूज़ में देखेंगे तो आपकी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को भी मेंटेन करेगा, ओके। जॉइंट को ब्रीथेबल एयर स्पेस भी देगा और जॉइंट को स्टिफ भी नहीं करेगा और स्ट्रेंथ हुँ। बनी रहेगी और लॉन्ग टर्म में बिकॉज़ जो फुट होते हैं दे आर हुँ। द जैसे नींव होती है ना, जैसे हुँ। शरीर की नींव होती है वो फुट होती है, तो इसलिए हुँ। फुटवियर बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज़ ग्रेट कि ज़्यादा से ज़्यादा स्नीकर्स, शूज़, स्पोर्ट्स शूज़, कंफर्टेबल, फ्लेक्सिबल शूज़ पहने जाएँ, बहुत ही अच्छी बात है। बट जिन ओकेजन्स पे आप नहीं पहन सकते या फिर जिन ओकेजन्स पे आपको हील्स पहननी ही है, उसके लिए कुछ टिप्स? एडवाइस दैट आई एम गिविंग इज़ नॉट कि आपको हमेशा ही हमेशा करना है, ठीक ओके। है? हर रूल बुक का एक रूल होता है। इट इज़ ओके टू ब्रेक रूल्स समटाइम्स, बट उस दिन के अगले दिन जब आपको पेन हो,
देन हाँ, यू शुड ऑल्सो रियलाइज कि सिर्फ फुटवेयर नहीं, अब इनकी स्ट्रेंथनिंग की भी जरूरत है। तो उस दिन के लिए आपको स्ट्रेंथनिंग फुट की बराबर मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि मैं कोई भी ओके, फुटवेयर पहन सकूं। पहले अगर आपने देखा होगा, पीपल यूज टू बी बेयर फुट, या नंगे पैर, नंगे पैर ज्यादा लोग चलते थे। जंगल ट्राइब्स हैं वो हमेशा हुँ, नंगे पैर रहती हैं, उसकी राइट, वजह से उनकी फुट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। उससे हुँ, ना उनको कांटे चुभते हैं, ना फुट की कोई प्रॉब्लम होती है, और बाकी शरीर के जितने भी जोड़ हैं वो भी हेल्दी रहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे बेयर फुट रहने से क्या हो रहा है, फुट स्ट्रेंथन हो रही है, यस, फुट अर्थ से कनेक्ट कर रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। यस, तो नो डाउट फुट स्ट्रेंथिंग तो मस्ट है अगर आप बेयर फुट हाँ, नहीं रह सकते हैं। और बिकॉज आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में हैं, तो हम फुटवेयर तो पहन के जाएंगे ही। तो हुँ, इसलिए ये 4 से 5 चीजें जो मैंने बताई वो आप फॉलो करिए, और हुँ, इट्स ऑलवेज ओके टू ब्रेक रूल्स वंस एंड देन। वन्स इन अ व्हाइल। यस। आपने बोला कि पुराने ज़माने में लोग बेयरफुट घूमते थे और कुछ पुराने ज़माने के फुटवियर भी हैं, जैसे वो अ, अभी रिसेंटली एक बड़ी वायरल हुई थी चीज़, प्राडा ने इंडियन कोल्हापुरी चप्पल को अपने शो पे फ्लॉन्ट किया विदाउट गिविंग द ड्यू क्रेडिट्स इनिशियली। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ये जो कोल्हापुरी चप्पल्स हैं, ये हमारे जॉइंट्स के लिए कैसी होती हैं? अगर कोई हमेशा से उन्हें यूज करता हुआ आ रहा है हुँ, तो इट्स वेरी हेल्दी फॉर देम, है ना? कितने ओके, सारे टॉप आईएएस स्पोर्ट्समैन, यहाँ तक कि यस, मिलिंद सोमन को भी अगर देखेंगे आप, या तो हाँ, बेयरफुट रन कर रहे होते हैं, या फिर हाँ, वो जो पतली-पतली चप्पलें इंडिया के लाइफ़स्टाइल का एक इंटीग्रल पार्ट है। हुँ, अगर कोई हमेशा से वो करता आ रहा है या पहनता हुआ आ रहा है, देन इट इज़ वेरी गुड। हुँ, परंतु कोई अगर आज ये डिसाइड करे कि आज से मैं चप्पलें पहनना स्टार्ट करूँ, तो उसको हुँ, सूट नहीं करेगी। नहीं उसके लिए करें, टाइम लगेगा, और ओके, फुटवियर चेंज करने से हो सकता है उसका पेन एग्रीवेट हो जाए। तो हुँ, स्ट्रेंथनिंग के साथ ट्राई फुटवियर। हाँ, चप्पलों में कुछ ओके, एडवांटेजेस नो डाउट हैं। एक तो फ्लेक्सिबल है, हाँ, पूरा हाँ, वो फ्लेक्सिबल हो सकती है। दूसरा ब्रीथेबल है, ठीक है? हुँ, और वाइड टो बॉक्स है। तीसरा तो ये है राइट, ही। राइट, बट राइट, राइट, अब वर्क एथिक्स जहाँ पे आ जाते हैं, हाउ ट्रेंडी इट इज़ फॉर देम। नहीं तो लोग हाँ, तो सैंडल्स पहन के भी, देयर आर सो मेनी पीपल जो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो अगर आप यस, हमेशा से करते हुए आ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक हाँ। सो इट्स अ प्रॉब्लम। यूजुअली हम देखते हैं वैसे ही हील्स पहनना सजेस्टेड नहीं होता, बट लड़कियां हील्स पहनकर पार्टीज में, क्लब्स में या शादियों में हमेशा दे आर डांसिंग। सो डांस फ्लोर पे हील्स में, पेंसिल हील्स में, बड़े बड़े हील्स में दे आर डांसिंग। हाउ बैड इट इज। इट्स वेरी, वेरी बैड। गुंजन जी, आपको नहीं पता है, हमारे पास इतने सारे पेशेंट आते हैं एंकल ट्विस्टिंग इंजरी के साथ, जिनके ओ, पैरों में फ्रैक्चर हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज हाई हील पहन के दे डांस। और अगर डांस की बात हो रही है और क्लब की बात हो रही होती है, तो ये रूल आउट करना बहुत मुश्किल होगा कि किसी ने होश आवाज में डांस करा है या स्लाइट टिप्सी होके डांस करा है। तो ऐसे में, और अगर फुट की स्ट्रेंथनिंग नहीं होती है, तो हाई चांसेस हैं कि एंकल ट्विस्ट हो जाए। और बहुत मेजर इंजरी हो सकती है इससे। फ्रैक्चर हो सकते हैं, बायमिल्युलर हाँ, फ्रैक्चर होते हैं, और कितनी बार हमने ऐसे लोगों को ऑपरेशन कराया है, हाँ। एंकल के ऑपरेशंस करे हैं हमने। तो एटलीस्ट अगर डांस करना है तो अपने फुटवेयर हटा दो या फिर शूज बिल्कुल। साथ में कैरी कर लो। हाँ, एक स्टेबिलिटी या ग्राउंडेडनेस तो आपको देगा ना, बिकॉज़ यस, अगर किसी भी चीज़ को किसी पिलर्स पे रखेंगे अगर फुट हाँ, को है, और तब उसे शेक करेंगे, तो हाई चांसेस ऑफ फॉल राइट, है। अगर राइट, फ्लैट फीट के साथ डांस करेंगे तो ग्राउंडेड रहेंगे। ग्राउंडेड जी, रहेंगे। तो फॉल होने के चांसेस तो कम होंगे जी। इन पूरे पॉडकास्ट की मिनी क्लिप्स हम अपने दूसरे चैनल गुंजन टॉक्स क्लिप्स पे अपलोड करते हैं ताकि आप कम टाइम में भी इन पूरे पॉडकास्ट का मैक्सिमम फायदा ले सकें। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।